व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और कांग्रेस का दावा लगने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि टाइटल ट्रांसलेशन पे पता लगा है कि अब कांग्रेस की आत्मा लड़ेगी इलेक्शन। महुआ मोइत्रा रोस्ट, पॉलिटिकल फनी डिबेट एंड पॉलिटिकल मीम्स। तो ये सारे मीम्स घूम फिर के पप्पू पे होने वाले हैं, तो पप्पू के जाने वाले तो पहले से ही खबरदार हो जाएं, क्योंकि दे आर जस्ट फॉर फन। दिल पे लेने वाली कोई बात है कोई। तो अगर आप चैनल पे नए हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और हमें नई नई चीज़ें ज़रूर सजेस्ट करना। 3 2 1 9 लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी हाँ की जो कोई भी आत्मा है वो अच्छा। गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। फिर लोग क्या करेंगे अगर आत्मा लड़ेगी? तो देखा, वो भी यही पूछ रही। कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? चढ़ भगवान होता है या नहीं? भगवान माने क्या? हम सबको बनाने वाला। मुझे बनाने वाला तो है डॉक्टर वशीकर। अच्छा, तो रियल भगवान लाइफ और है। रियल लाइफ। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं। तुम लोग जिंदगी भर गुलाम रहोगे। बेटे की गुलामी करते रहोगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा जी हाथरस की घटना का मुआयना करने गईं। बारिश हो रही थी, उन्होंने साड़ी पहन रखी थी, एक हाथ में मोबाइल रख रखा था, नीचे कीचड़ थी, तो किसी शख्स ने तमीज में उनके ऊपर छाता लगा दिया। तो महुआ मित्रा याद है ना? नहीं। वो आशिकी वाली, वो कुत्ते वाली, वो लोकसभा का पासवर्ड बेचने वाली, वो सिगार और वाइन वाली। अभी मजा आएगा ना। तो उसने ट्वीट किया कि ये छाता इस मारे पर नहीं पकड़ पा रही क्योंकि ये अपने बॉसों का पाजामा पकड़ती हैं। अच्छा, अब महुआ बस इतना बता दो कि इस वक्त तुम किसका पाजामा पकड़ी थी। और तुम तो छोड़ो, ये बता दो कि इस टाइम जो अपने हाथ से दीदी छाता नहीं पकड़े थी वो क्या कर रही थी। चीटिंग करता है। उन्होंने भी किसी का पजामा पकड़ा होगा। पता है ना, आपके पास इतनी जगह नहीं है जितने आपके पास लोग होते जा रहे हैं। हमारे पास इतनी जगह थी ना कि हमने एक पाकिस्तान अलग बना दिया। वैसे आपकी ये शर्ट का कलर बहुत प्यारा है, सफेद है ना, बहुत प्यारा ना। ये मुझे लौंडा लग रहा है, याद ये जो- आती होगी आपको। जी कह सकते हैं। लेकिन पता आपको कश्मीर और इसमें क्या कॉमन है? क्या? आपको दोनों चीजें नहीं मिलेगी। आप लोगों में दही ओए, होता है? लौंडा लग रहा है मुझे ये आप हमें कुछ दे नकाब सकते लेके। क्या चाहिए आपको? आटा? कश्मीर? क्या? कश्मीर? आप बेगम, आपने बोला बेगम के लिए अगर कश्मीर नहीं दे सकते, क्या आप कश्मीर ले लो, लेकिन बदले में अच्छा, पूरा बदले में पाकिस्तान चाहिए। So do you have any girlfriend? नहीं, अभी तक तो नहीं है। लाइक आपका इंतजार कर रहा था। बाहर नहीं तो ये चाहिए, इसमें ऐसा क्या? नहीं, हमारे में भाई बहन का चक्कर नहीं चलता। कजन मैरिज रगड़ दी। मैं आ जाऊँ। बेगम बॉर्डर खुलवा तो देता है, लेकिन वो बॉर्डर है, बॉम्ब सेंटर नहीं जो खुलवा दूं। हम तो बॉर्डर भी खुलवा देते हैं, लेकिन आप लोग बॉम्ब लेके पहुंच जाते हो। तो बेगम आपको इंडिया आना है ना, जी। तो कभी आप पाकिस्तान एम्बेसी गए हो? वो क्या होता है? और इनको कश्मीर चाहिए। और हम हार गए और हार के भी जीत गए, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। मेरी सलाह कांग्रेस के लिए है, ऋतु जी आप सुनिए। आप लोगों को बेवजह एक भ्रम है कि हार के जीत गए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। और ये भ्रम इतना जबरदस्त है, एक उदाहरण मैं देता हूँ, सुनिए। ये मेरी सलाह है। काफी है और बहर का आता पता नहीं तो मत शायरी करो, बहुमत क्यों नहीं मिला, चूक कहाँ हुई, मेंटेन डायरी करो। सिर्फ 99 सीट लाके आप तो इतने उतावले हो गए, सिर्फ 99 सीट लाके कांग्रेसी इतने उतावले हो गए, अपनी अपनी गाड़ियों के पीछे लिखवा लिया, जलो मत बराबरी करो। ओए यार, उसका मुंह देखो लड़की का, लड़की तो नहीं आंटी का। देखो ना, जब ये भारतीय जनता पार्टी का या मोदी जी का मुकाबला 2 चुनावों में नहीं कर पाए तो क्या बनाया? एक ऐसा गठबंधन बनाया जो जेल वाले और बेल वालों ने मिलकर बनाया। कुछ जेल में थे, कुछ बेल पर थे, कुछ यहाँ पर भी बेल वाले हैं। एक ऐसा नेता है जो अपने आप को दुनिया का सबसे ईमानदार नेता बताता था, और वो इतना ईमानदार निकला कि देखो आज जेल में है। हमने अध्यक्ष जी
वर्क फ्रॉम होम तो सुना था, वर्क फ्रॉम जेल देखने का अवसर भी इन लोगों ने दिया कि जेल से सरकार कैसे चलती। अपने आप को सबसे ईमानदार बताने वाला आज कट्टर बेईमान कोई है तो आज जेल में है। और जो जेल से निकल कर आए थे, जैसे टिफिन ब्रेक, लंच ब्रेक लेकर चुनाव प्रचार करने बैक टू तिहाड़ चले गए, इनके गठबंधन की दुर्गति देखकर मुझे एक गीत याद आता है। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया। वो जो कहते थे गठबंधन करेंगे ना कभी, बच्चों की कसम भी खा गए। यही है भाई, वहाँ की पॉलिटिक्स भी ऐसी है जैसी यहाँ की पॉलिटिक्स है। एक दूसरे को सारे रगड़ते हैं, ठीक ठाक किस्म का रगड़ते हैं। ये पूरा रोस्ट जो है वो कांग्रेस पे था, आम आदमी पार्टी पे था, और इसमें बड़ा ही क्रिएटिव रोस्ट था क्योंकि सब अब शेर व शायरी के थ्रू अब कर रहे थे रोस्ट। तो लास्ट वाला भी सही था जिसमें केजरीवाल को रोस्ट किया जा रहा था, और इससे पहले जो रोस्ट कर रहे थे टीवी डिबेट में, उन्होंने तो भाई क्या शायरी की। उस बंदी का मैं समझता हूँ बस नहीं चल रहा था, ऑडियंस क्योंकि इतनी हाइप में थी ना, तो वो चुप करके बैठी थी। अदरवाइज तो जिस तरह से वो हेल्दी सी नहीं है कांग्रेस की, जो हर वक्त ही चढ़ जाती है, उसने भी यही हाल करना था, ये बस शर्मा शर्मी में रह गई। फिर वो पाकिस्तानी बंदी थी जो कि पता नहीं क्यों मुझे लड़का लग रहा था और निकाब करके बैठा था। आई डोंट नो, मुझे उसकी ये आईब्रोज और आइज़ जो हैं या फिर उसके जो नोज़ का फीचर है वो मुझे लड़की नहीं लड़का लग रहा था। तो लड़की की वॉइस में जो है ना बोल रहा होगा, लेकिन बैक टू बैक ठीक ठाक गंदी करवाई। बड़ा ढीठ किस्म की था या थी जो भी था, लेकिन बैठ ही रही एंड तक। उसके बाद अपने रिजवान साहब थे जिन्होंने महुआ अत्रा का रोस्ट किया, और मुझे नहीं पता है इसका क्या सीन है। इन्होंने 2-4 चीज़ें दिखाई कि वाइन वाली, सिगार वाली, कौन है इसका थोड़ा बैकग्राउंड तो बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू।